हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआरएस एजुकेशन में आपको स्वागत करता हूँ। मैं 2018 के नवोदय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कितनी और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। ठीक है, आपने अपने दोस्त को राशि दी, जो क्या होता है, वो होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और मिश्रधन वो होता है, मिश्रधन क्या है, ब्याज समेत उसे लौटाना। ठीक है, तो आपने अपने दोस्त को 3500 रुपये की राशि दी, 6% वार्षिक प्रति वर्ष वार्षिक ईयर से, मतलब 6% दर लगेगी उस पर। ठीक है, आपने उसे दी और 4130 रुपये दे दी, तो क्या हो गया, मिश्रधन हो गया 4130। ठीक है, अब ऐसे करते हुए पहले आप 4130 रुपये आप उसे दिए, आपने उसे 3500 रुपये दिए थे, तो उसे निकालते हैं 3, 11 में से 6 बचा, 5 गए तो 630। ठीक है, अब 630 हमारी क्या होगी, साधारण ब्याज होगी। साधारण ब्याज का सूत्र होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि हम ज्यादा सूत्र पे ध्यान ना दें, छोटे छोटे सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मूलधन क्या है यहाँ पे, मूलधन हमारे 3500 इंटू 6 अपॉन समय क्या है, कुछ नहीं है 100। 0 से 0 अड़ेगी, 35 छक्के कितना होता है, 210 होता है। 210 हमारा ये आ गया इसका। अब ये क्या होगा इसका, 210 21 या 63, 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 तो चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल को और कितनी आसानी से कर सकते थे। कोशिश ये रहेगी कम से कम लिखने की। ठीक है, सारे सूत्र ये क्लास ओनली वो बच्चे लें जिनका अच्छे से बेसिस अच्छे से क्लियर है। ठीक है ना, और हम प्रीवियस ईयर अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कुछ भी रहेगा हम आगे देखेंगे। अभी ओनली प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। वैसे आप सीधा सीधा देख सकते थे, 3500 इंटू 6, 100 से 100 कट गया क्योंकि टाइम नहीं था। 35 इंटू 6 210, 630 तक ब्याज, 21 या 63, 3 वर्ष तो वैसे हो गया। ठीक है, इसे बार बार चेक करने की जरूरत भी नहीं है और हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। 13 से भाग देंगे तो कुछ बच्चे कैसे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे। यहाँ पे 76,076 करेंगे, तब यहाँ 13 लिखेंगे, 13 पन्ना 65 होते हैं, यहाँ 11 बचा, 110 हो गया, 13 8 104। अब मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सबके अलग अलग है, देखिए। तो मेरे को 2 अंक मिल गए 58, 58 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर चेक ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब और बच्चे क्या करेंगे, वो सीधा सीधा ही कर लेंगे, उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों लिखें, अभी लिखने से कुछ होने वाला तो नहीं होता। यहाँ पे 13 लिख देंगे वो। अब 13 से कितना बचा रहेगा, 5 बार। यहाँ कितना रह गया, 110 रह गया, 13 8 104, 8 बार 58, पहले 58 ऑप्शन नंबर बी, और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिश ये रहेगी गाइस कि कम से कम लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि संख्याओं 14 और 28 का एचसीएफ 14 है, तो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा छोटे से छोटा गुणज, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा गुणज। ठीक है, चलो देखते हैं। अब कुछ बच्चे सूत्र जानते हैं, तो सूत्र से क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या करेंगे, 14 इंटू 28 करेंगे यहाँ पे, फिर नीचे 14 लिखेंगे, तो 14 कटेगा, कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, पर हमें इतनी काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि संख्या 14 और 28 का एचसीएफ एएचटीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 14 है। क्या 14 है, तो इनका एलसीएम। भाई एक बात बताओ, ऐसा आंसर होगा भाई छोटा भी हो और इन दोनों से कट भी जाए, छोटा हो इन दोनों से कट भी जाए। तो देखो ये छोटा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये छोटा है, ये 14 से भी कट जाएगा और ये 28 से चला जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मेरा राइटिंग किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करें और आराम से मैं हर क्वेश्चन को बोलता हूँ, आप फिर नोट डाउन करें कॉपी पे और ये देखें कि हम सब जल्दी कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या हम तरीका पहले ऐसा यूज करते थे कि हम पहले किताबों की भाषा पे चले जा रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में आता है ऐसा ही। चलो अभी देखते हैं उसको भी। ये जोड़ने के लिए बोल रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वैसे करने लग जाएंगे, 7 पॉइंट फिर 7.77, ये ऐसे करने लगेंगे लोग ऐसे।
तब वो जोड़ेंगे इन्हें, इतना काम करेंगे जोड़ने के लिए। और वैसे ये सवाल नहीं हो जाएगा। देखिए आप देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28। एक बात तो क्लियर होगी, 7 चौक 28, 28 से ज्यादा ऑप्शन आंसर होगा। 28 से ज्यादा, 28 तो देखो दी है, दो ऑप्शन हमने क्या कर दी, खत्म कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, 31.0247 और एक और गया 30.0247। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इनको। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम पॉइंट के बाद कितने अक्षर है। पॉइंट के बाद देखिए हमें 3 अक्षर है, पॉइंट के बाद कितने 4 अक्षर। तो भाई एक अक्षर ज्यादा है कि नहीं, तो एक अक्षर ज्यादा, एक अंक ज्यादा है, तो मतलब पहले 7 आ गया। इसका कहानी खत्म कर दिया हमने। ठीक है, फिर इस पे आएंगे क्योंकि ये तीसरे पे, ये भी तीसरे पे, 7 और 7 कितना होगा 14, 14 की 4, कितना बचा 1 बचा कि नहीं। अब आपने इसकी कहानी खत्म कर दी, उस पे नंबर आएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है, कितना बचा 2 बचा। अब इस बार इसका नंबर आएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 को कितना होगा 30, कितना बचा 3 बचा कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 4 अंक बाद पॉइंट 31.0247, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। कोशिश है देखो हमने ये काम नहीं किया और सेकंड में आंसर ले लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए आराम से। चलिए देखते हैं, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई है। ठीक है, इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। तो इस टंकी को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और लाना पड़ेगा, कितना और डालना पड़ेगा। तो ये मछली का टैंक बताएगा, किसी और का टैंक बताएगा, पर आंसर अभी आता, देखिए कैसे आएगा। देखो अब देखो, सबसे पहले मैंने आपसे बात बोली कि सबसे पहले ऑप्शन में काम करिए, किस पे, ऑप्शन पे। तो आपसे एक बात बोला कि 50 लीटर पानी भरा है, तो 50 लीटर जब पानी भरा है तो 50 तो बच नहीं सकता भाई। ठीक है, 50 लीटर भरा है तो ये तो हो नहीं सकता वैसे भी। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमने वैसे हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं, इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई 60 इंटू 40 इंटू 50। ठीक है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्या उतनी है। अब हमारे 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000, तो 1000 के नीचे क्या कर देंगे, भाग देंगे। 303 चलाएगा कि बताओ, चलाएगा नहीं, 303 ये भी चला जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 20 छिक्के कितना होता है 120, 20 छिक्के कितना होता है 120, 120 लीटर क्या है पानी है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपने बोला 50 लीटर तो भैया भर गया, 50 लीटर ऑलरेडी भरा है, तो 120 लीटर तो टोटल आ गया, 50 लीटर उसमें भरा है। अब 50 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना होता है 70 लीटर। 70 लीटर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो गया। ठीक है, अब 120 टोटल आया, देखो ऑप्शन डी में भी है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये चेक करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो कोशिश करें पेन में लिखें, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको मालूम है तो कहते 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120 आएगा कि नहीं। आप कैसे भी कर लीजिए, 120 से आएगा, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, ऐसे कर लीजिए। जिसको जितनी टेबल याद है उसके हिसाब से कर लो, कैसे भी कर ले आएंगे। ठीक है, 120 आ गया, 120 कितना बढ़ा था 120, 50 है उसमें, कितना आएगा 70, 70 ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे आएंगे सवाल, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर जीरो का किसी ने क्या करते गुणा करते, क्या करते किसी को गुणा करते, तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, चाहे कुछ भी लिखा हो। अगर ऐसा कभी ऑप्शन में आ जाए कि मान लो यहाँ ऊपर 3 4 और नीचे क्या 0, तो भी क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो बस ये कंडीशन है अप्लाई करनी है। देखो यहाँ क्या है 0, बस 0 अगर आपको दिख गई तो आंसर में 0 आ रहा है, आंसर में 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे गुणा ना करने लग जाए, क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपको एक चीज मालूम है तो बहुत अच्छे से ये ऑप्शन मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतारिए और ये देखिए कि हम फास्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी 2018 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 2018 के, बस ये देखते हैं कितना सरल पेपर आया था। ठीक है, चलो ये करते हैं। 12 पुरुष तथा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। 12 पुरुष 15 औरतें एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं।
उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 औरतें कितने दिनों में करेंगे? एक मुझे बात बताइए, सबसे अच्छी बात, कि 12 पुरुष और 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। जब 12 पुरुष और 15 औरतें एक काम 21 दिन में कर रहे हैं, तो 6 पुरुष और 10 औरतें 21 से कम, जो 21 से कम ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं सकता, 21 से कम थोड़ा सा 18। ऑप्शन नंबर बी जो सही है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखिए थोड़ा सा अपना लगाइए यहाँ पे, क्योंकि देखो 12 पुरुष 15 औरतें एक काम 21 दिन में कर रहे हैं, भाई लोग भी ज्यादा और ज्यादा आदमी भी ज्यादा, काम हो रहा है 21 दिन में, तो आपने ऑप्शन में 21 से ज्यादा कैसे दे दिए? क्योंकि यहाँ तो लोग कम है, लड़के भी कम है, औरतें भी कम है, तो काम तो कम होना चाहिए, ठीक है। 21 से कम, 21 से थोड़ा कम 18 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से नहीं रखे। अब कुछ बच्चे कहने लेंगे सर ये ऑप्शन नहीं होते, तो अरे होते कैसे नहीं? 2018 का पेपर उठा के देखिए, एच टू एच वही क्वेश्चन है, एच टू एच वही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी ऑप्शन अपनी तरफ से नहीं बढ़ाया और ना ही कोई घटाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो कितना सरल क्वेश्चन है। अब 84%, अब कुछ बच्चे लिखेंगे, लिख के अपने आप को वहां बताएंगे कि हम जानते बहुत कुछ है। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 बट्टे 50 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होशियार क्या करेंगे, वो तो उन्हें मारा में 84 तो ऊपर है ही है और ऑप्शन सबके अलग अलग हैं, तो सीधी सी बात है कि 50 के आधे 50 क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 100 के आधे कितने? 50, 2 से कटेंगे, 100 के आधे 50, ऑप्शन में नीचे 50 ऑप्शन नंबर बी में, बस वो कुछ लिखेंगे नहीं और आंसर सीधा मार्क कर देंगे, ठीक है। देखो 225 थे, ये कैसे आ गया? 8.4 कैसे आ गया? और देखो 42 बट्टे 100, 100 कहाँ से? 100 कटेंगे ना, कि परसेंट के नीचे 100 जाएगा कि नहीं बताइए आप? तो ये 100 कैसे आ जाएंगे? ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फिर दोबारा सही हो गया, ठीक है। ऐसे सही होते जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन 2018 का, देखो कितना सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? भाई कोई भूखंड है, कोई भूखंड मतलब कोई जमीन आयताकार, ठीक है, कोई क्या है? जमीन आयताकार, इसके ऊपर 3 बार बाड़ लगानी है। कितना बार? 3 बार बाड़ लगानी है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। अब 3 बार बाड़ लगाने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये सूत्र क्या करेंगे? याद रखेंगे, कोशिश करते हैं, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, इसे मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पे 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, बस, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, फिर लंबाई करेंगे यहाँ, फिर प्लस चौड़ाई करेंगे, फिर यहाँ चौड़ाई की जगह 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 180 करेंगे, फिर ऐसे कोष्टक लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, तब कोई 360 आंसर लेके आ पाएंगे वो, ठीक है। अब यहाँ सीधा कर देंगे हम, आपको हमारा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कोशिश रहेगी कम से कम लिखना है हमें। तो 100 और 80 कितना होगा? 180, 180 2 इधर हो गया, 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर हमारा क्या? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिश रहेगी, देखो हमने ये लिखा और हमें नंबर कितना मिला? 1 या 2 नंबर मिले, ठीक है। ज्यादा लिखने से तुम्हें ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, हमें आंसर वहां निकालना, ना कि वहां बहुत बड़ा वहां अभियान चलाना है, ठीक है। या बताना नहीं है किसी को भाई हम ऐसे करते हैं, कैसे भी करिए उसका ऑप्शन, अगर यहाँ आंसर सही हो गया तो बस सही है वो, डेट्स ऑल, कहानी खत्म। आपको वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने होशियार होते हैं, ठीक है ना। आपको लिखने की कोशिश, देखो इतना हमने बिना फालतू में काम किया। और एक बच्चा क्या भाई यहाँ सीधा पड़ेगा, 100 80 180 18 में 36 360, बस चेक किया, निकल लिया, तो आप रह जाओ पीछे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला पद, ऐसे रिक्त पद आते हैं, ठीक है। तो ऐसे कभी पद आए तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कोशिश रहेगी, देखो सबसे पहले उनमें जोड़ के देखिए कितना जुड़ रहा है, ठीक है। घटाया देखिए, गुणा करके देखिए, भाग करके देखिए। एक होता है स्क्वायर और क्यू, ये भी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। स्क्वायर करके कुछ जोड़ देगा, क्यू करके कुछ घटा देंगे, ठीक है। आगे सेशन लेके आएंगे इसके ऊपर, अभी फिलहाल ये 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे सेशन लेके आएंगे तब देखते हैं, अभी थोड़ा ऐसे देखते हैं। अब आपको देखा गया 9 से 13 बन गया, तो 9 में कितना जोड़ेगा? 4। अब आप हम देखेंगे आगे पैटर्न ये फॉलो करता है कि नहीं। अगर किसी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो तुरंत मान लेंगे, वो 13 और 4 कितना हो? 17, मतलब ये वाला पैटर्न 4 4 17 4 21, 21 और 4 कितना होगा? 25, 25 और 4 29, 29 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वहां जाके घटाया नहीं, पिछले गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 तथा 7 दोनों का एक ओवेनिस्ट गुणज संख्या ए है,
ये संख्या 1200 और 1300 बीच में है, संख्या ए है। इन्होंने देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आंसर मेरा ये, देखो इन्होंने एक बात बोली है कि जो आंसर होगा 1200 और 1300 के बीच में होगा। 1200 1300 के बीच तो 11 से लगेगा तो नहीं हो सकता। मैंने आपसे हर बार बोला है सबसे पहले ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ठीक है। चल अब मैं चेक करता हूँ 9 और 7। अगर किसी ने डिविजिबिलिटी रूल विभाजकता के नियम नहीं पढ़े तो उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। और जिसने विभाजकता के नियम पढ़े तो उसके लिए बस 2 सेकंड, बस 2 ही सेकंड बस काफ़ी है। 2 सेकंड में वो मार्क करके निकल गया, ठीक है। चलो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ तो कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं सवाल को। अब 9 का देखो, 9 का कोई डिविजिबिलिटी रूल चेक करना तो अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग 9, अंकों का योग तो पीछे चेक कर लो, चार आपकी मर्जी है। तो 6 और 3 कितना हो गया 9, ये तो 9 हो गया और हमारा आ गया 6। क्या 6 ये संख्या 9 से तो कट जाएगी, पर 6 9 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये तो हमारा वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ये भी चेक करते हैं। अब मैं ये फिलहाल चेक करता हूँ 6 और 3 9, ये कर तो गया पर मुझे 7 से भी चेक करना है। 7 की डिविजिबिलिटी ध्यान में लिख देना आराम से। 7 की डिविजिबिलिटी क्या रहती है कि लास्ट के 3 में से अगला एक घटाना। लास्ट के 3 है ना, इसमें से अगला एक घटा देना, एक घटा देंगे इसमें से, ये वाली संख्या क्या जाएगी नीचे आ जाएगी। तो ये कितना 5 बचा, 0 बचा, ये 2। अब 7 से चेक करते हैं तो 9 से चेक हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। अब 7 से चेक करते हैं, देखो 7 2 14, कितना बचा 6 बचा कि नहीं, 6 बचा तो कितना रहेगा 65 रहेगा कि नहीं। यहाँ पे देखो अगर थोड़ा सा देखो ध्यान लगा देखो, कोशिश करें कम लेंगे। और 7 ने 63 कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। 7 के बाड़े में 2 नहीं जा पाएगा अभी, ठीक है, 2 निकल पाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी रह गया, ऑप्शन नंबर बी रह गया और ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी मजबूरी है सही होना, ठीक है। चलो फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। 6 और 3 9, ये तो 9 से डिविजिबल हो गया, पर मैं बोला 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बोला कि लास्ट का एक घटा देंगे, लास्ट 3 में से अगला एक, लास्ट में से 3, अब एक घटा देंगे 9 रह गया, ये कितना रह गया 5 रह गया, यहाँ रह गया 2। अब मैं 7 से चेक करता हूँ तो 7 चेक कितने होते, 7 चौक 28 होते, ज्यादा पहुंचे, 7 21, 7 21, यहाँ पकड़ेगा ना 21, कितना रह गया 21। अब कितना रह गया यहाँ पे 4 बचा कि नहीं बताइए। अब 7 7 49 लो, 7 7 49। अब 7 से पूरा कट गया कि नहीं बताइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो कोई अच्छा बच्चा सुपर फास्ट बच्चा तो कैसे करेगा, देखो वो यही पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है, 7 से चेक करेगा 205 205, 5 7 के बाद 205, यहाँ पे चेक करेगा 7 7, यहाँ पे चेक करेगा कैसे 7 2 14, कितना 6 बचा, 65 हो गया, 7 9 63, कितना 3 2 बचा, हटाओ जो नहीं हो सकता, हटाओ जी, तो वैसे नहीं हो सकता। यहाँ सीधा पकड़ लेगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूरी है इसका सही होगा, ठीक है। वैसे चेक कर लेगा 260 में से गया 259, 259 7 21, कितना 4 था 749, हटाओ ऑप्शन नंबर बी, इतनी जल्दी कर लेंगे। अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े तो ठीक है, ठीक है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम आगे क्लास लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2010 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं पैटर्न कैसे चल रहा है। वैसे 2018 का पेपर बहुत सरल है, ज्यादा कठिन थोड़ी है। अब देखो ये वाला सवाल, ये देखो, अगर इसका बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो वही बहुत बड़ा, तो इतनी जगह में नहीं आ पाएगा। फिर भी देखो ये कैसे करते हैं। देखो 2 संख्या का गुणनफल, भाई इसमें 2 कोई संख्या है बेटा, 2 संख्या है इसमें, भाई 2 संख्या का गुणनफल 18.75 है, 2 संख्या का, ठीक है। इन्हें एक बात बोली, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इन्हें खुद बोल दिया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या भैया, ठीक है। फिर भी देखो बड़ी संख्या मैंने इतनी जल्दी मार्क कर दिया, कैसे मार्क किया देखो, एक तो इन्होंने खुद बोली बड़ी संख्या है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने ऑप्शन सीधा पकड़ लिया, भाई ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से रख दिया क्या, 2018 का पेपर का H2H पेपर है, H2H ऑप्शन है, ठीक है। चलो दोबारा चेक, अब 3 गुनी है, अब ऐसा ऑप्शन सही होगा जो 3 गुना होगा। अब मैं 2 से नीचे करता हूँ, मान लो मैं 2 लेके चल रहा हूँ तो 3 गुना करेंगे 2 3 6 और ये 1.5 6 7 7.5 जी 18, जी नहीं हो पाएगा, 3 गुना तो नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत छोटा पड़ रहा है। 3 तरह के 9 में 1.5 जोड़ दीजिए, 9 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो गया 9 10 11, जी 3 गुना नहीं हो पा रहा है। अब ये देखिए 4 12 12 और 1.5, 12 और 1.5, 12 और 1.5 कितना हो गया 13 13.5, जी नहीं ऊपर, जी कितना है 18। अब 7 21, 3 गुना पहुंच गया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेक कर लेते हैं।
अगर एक बच्चा सुपर फास्ट हो क्या करेगा, सबसे बड़ी संख्या 7 से 21, 21 से थोड़ा कम, उसे मान लो 3 गुना है 18 से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए क्वेश्चनों को, और ये देखिए जो मैं कर रहा हूँ ना, इनको सॉल्यूशन देखिए बस। क्या हम इससे पहले इस तरीके से करते थे क्वेश्चन को, ऐसे ही मैं सारे चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर 2010 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, आप बने रहिए। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किन संख्या को बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। लो, तो आधे क्वेश्चन मैंने ये देखे कि आधे क्वेश्चन खुद ही बोल देते कि मेरे को ऐसे मानो। अब मैंने एक बात बोली कि एक ही अभाज्य संख्या, अगर किसी बच्चे ने अभाज्य संख्या पढ़ रखी है तो वो सीधा बस यह मान देगा सर, क्योंकि 197 एक ऐसी संख्या है जो किसी के पढ़े में नहीं है। ठीक है ना, अब वो मार देगा। आप देखते रहिए। अब कुछ बच्चे निकालेंगे 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 2 हो जाएगी। कितनी, 2। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 43 होगी, एक होगी 47। अब 60 और 70 के बीच कौन सी होगी, देखो, एक तो 67 हो जाएगी और ये 61 हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देखिए आप कितनी हो जाएगी, 83 हो जाएगी, एक 79 हो जाएगी। 83 और 100 यहाँ पर 89। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। अब आपको एक संख्या चाहिए, ओनली ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि 97 है बस, और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, और एक बच्चा यहाँ पे यार थोड़ा सा माइंडेड है, थोड़ा सा उन्हें पहले से मेहनत कर रखी है, और जो बच्चे सो रहे भाई उनके लिए तो बहुत बड़ा सवाल है, उनके लिए नहीं है ये सवाल। ठीक है, सोए नहीं बस जागते रहे और कोशिश रहे पढ़ाई करें थोड़ी सी, क्योंकि भाई एक बच्चा नहीं है एग्जाम में जो आप तुरंत निकाल लोगे भाई हम बहुत बड़े होशियार हैं तुरंत निकाल लेंगे पेपर। ठीक है, पर स्पीड कहाँ से लाओगे, स्पीड तो भाई उसने पहले कर रखी है। 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है ना, बस उसे सीधा देखेगा तो तुरंत आगे निकल जाएगा। और आप ये चेक करते रहिए, 2 है या 3 नहीं, 4 हो नहीं, ऐसे चेक करोगे। ठीक है, चलो अगर हम चेक करते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा 2018 का। इतने लेवल टॉप सवाल है 2018 के कि देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, अब इस बच्चे जो थोड़ा सा बच्चा कॉन्शियस है, थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगा ले, ऑप्शन तुरंत निकाल ले। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा सोल्यूशन थोड़ी बताने वाला हूँ। ठीक है, सोल्यूशन सब लोग जानते हैं, सोल्यूशन जानने के लिए आप क्लास थोड़ी देख रहे होते हैं। ठीक है, सोल्यूशन तो आप किताब से कर लेते हैं, किताब में भी सोल्यूशन है, पर कुछ यूनिक तो हो भाई। ठीक है, चलो यूनिक देखते हैं क्या। चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, जब मैं 23,200 को 145 से भाग करूंगा तो मेरे 160 आता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, डबल जीरो। क्या है, डबल जीरो। अब यहाँ पे डबल जीरो नहीं है, 23.30, यहाँ पे 23 यहाँ पे जीरो पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो कितनी होगी, एक जीरो होगी कि नहीं बताइए। जब यहाँ हमने एक काम किया, ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए आप कि भाई अगर देखो डबल जीरो यहाँ कितना गया, 160। ठीक है, अगर मेरे यहाँ एक जीरो है, क्या आएगी, एक जीरो, मान लो यार पॉइंट हटाएगा जीरो आएगी, तो कहने का मतलब आंसर आएगा 160 तो ही आएगा। डबल जीरो थी तो 160 आंसर होता, तो एक जीरो तो होगा। जब 160 था तो डबल जीरो थी। अब हमारा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए H2 देखो वही संख्या लिखी है, H2 वही संख्या लिखी है, आप देख पा रहे हो अच्छे से कि H2 वही संख्या लिखी है, बस यहाँ पे पॉइंट का खेल कर दिया है। क्या कर दिया, पॉइंट का खेल। एक जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पे डबल जीरो एक जीरो घट जाएगी, तो जीरो यहाँ से भी घट जाएगी, नहीं बताइए। 160 से जीरो हटेगी तो कितना बचा, 16 आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉन्सेंस है तुम्हारे पास तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब वो ऑप्शन 160 आएगा, तो 160 आंसर तब आता हमारा, तब आता जब ये संख्या होती, तब ये संख्या है नहीं क्योंकि ये पॉइंट हो गई, तो ये तो ऑप्शन वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्या है बताइए आप, कुछ हुआ, कुछ नहीं। ऐसे ही आप बस आराम से करिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ठीक है, कोशिश ये करिए कि भाई मैं जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ कि नहीं। भाई जो सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, क्या मैं इनसे जल्दी कर सकता हूँ, क्या हम पहले इस तरीके से करते थे, नहीं करते तो देखिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलो जय हिंद।